हाय फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। मैं जो बातें आज आपको शेयर करना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं हमारे जीवन हो, उसको रोकता है, ब्लॉक करता है। तो आइए हम लोग टॉपिक में जाते हैं। पहला जो हमारे जीवन में जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने से या हमारे जीवन में पाने से रुकावट लाती है, वो ये है कि हम सोचते हैं कि वो चीज़ पाने का औकात मेरा नहीं है, मैं उस योग्य नहीं हूँ। और ये इस प्रकार की सोच जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है, हमारे अंदर में, हमारे सबकॉन्शियस में वो बैठा हुआ है। और वो हम खुद ही उस प्रकार की सोच को हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली हमारे जीवन की अनुभव के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिए हैं। हम किस फैमिली के बैकग्राउंड से आए हैं और हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, इस प्रकार से कई बातें हैं जो कि हम अपने आप को अयोग्य सोचने में मजबूर कर दिया है। और इस प्रकार के बिलीव अगर हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में जो भी चाहत है, जो भी डिजायर है, जो भी ड्रीम है, उसके लिए वो बहुत बड़ा रुकावट है। और दूसरी बात जो हमारे जीवन के लिए हमारे इच्छाओं को, हमारी ड्रीम्स को रुकावट लाती है हमारे जीवन में होने के लिए, वो ये है कि हमें लगता है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, और हो सकता है ईश्वर का मर्जी इसमें नहीं है। और इस प्रकार की सोच अगर हमारे अंदर है तो वो हमारे लिए रुकावट ला सकती है। ये बिलीफ हमारे अंदर है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि सब भली बातें जो कि इस दुनिया में बनाया गया है, हमारे लिए ही बनाया गया है, इंसान के लिए बनाया गया है। और अगर हम इंसान हैं तो जो भी भली बातें हम चाहते हैं हमारे जीवन के लिए, जो कि हमें सुकून देता है, खुशी देता है, मन की बेचैनी को खत्म करता है, एक सेटिस्फेक्शन को लाता है, वो हर चीज़ हमें देने का मकसद हमें बनाने वाला रखता है। केवल वो हमें बनाया नहीं, हम उसको अपने पापा या फादर मानते हैं। तो इसलिए ये जो नकारात्मक चिंता है हमारे अंदर, जो बिलीफ है, इसको भी अपने जीवन से आपको निकाल फेंकना पड़ेगा। और तीसरा चीज जो कि हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस होके रहता है वो ये है कि जो भी हम चाहते हैं वो सारा चीज है, उसको एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें दुखी नहीं होना है। वो हमारे जीवन में आएगा, आ रहा है, क्योंकि वो है। इस प्रकार की सोच हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुखी मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि आप जो भी चाह सकते हैं इस दुनिया में, सब कुछ आपका है और वो कहीं ना कहीं है। लेकिन वो आपके पास आने के लिए आपको, मैं जो बता रहा हूँ, उस प्रकार की सोच और उस प्रकार की बिलीव में रहना पड़ेगा। सो आप उसको पाने से पहले दृश्य में, यानी फिजिकली वो अगर नहीं है अभी, आपको इस विषय को विश्वास करना है कि वो मेरा है और वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको पाया हूँ। इस प्रकार से आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपका इमोशंस, जैसे कि आपको किसी चीज मिल गया, हम खुश होते हैं, उसी तरह बिना आपके जीवन में वो दिखने से पहले आपको खुश रहना, ये आपके लिए एक
अच्छा एनर्जी है, अच्छा वाइब्रेशन है, और इसको अपने आप को ट्रेन अप करना पड़ेगा। आप आपके इंद्रिय ज्ञान से यानी सेंस नॉलेज से आप न चलना, परंतु विश्वास के साथ बोलना वो मेरा है और मैं उसको पाया हूँ। आप पाए हैं जैसे खुश रहना। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकलता है, और वो भी ब्लॉकेज के कारण होता है। और चौथा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आप एक थैंकफुल सोच को अपने अंदर रखना, हर बातों में बस थैंकफुल रहना। अरे जैसे कि मैंने बोला, वो पाया हूं बोल के अगर आप सोचते हैं, वो एक्चुअली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसको अपने ओर खींच रहे हैं, वो है। तो आनंदित होने के साथ साथ आप उसको पाया हूं बोल के जब थैंकफुल होते हैं, धन्यवादी होते हैं, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, कार हो, बंगला हो, आपके लिए लाइफ पार्टनर हो, तो वो सारी चीज आप अपने ओर खींच सकते हैं जब आप पाए बिना उसको पाए हैं जैसे आप आनंदित होकर धन्यवाद देना। तो इन चारों पॉइंट को अगर आप गौर करेंगे और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं जो भी हम अपने सबकॉन्शियस में ले लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इसको हमारी लैंग्वेज में हृदय कहते हैं, और इसको अगर ले लेते हैं, वही रियलिटी है। जो दिख रहा है आपके, वो रियलिटी नहीं है, कुछ समय के लिए है, लेकिन आप आपका जो रियलिटी जो दिख रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर ये जो 4 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया इसको आप हैबिट करते हैं। और इसके लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ता है और बैठ के अपने माइंड को अपने नियंत्रण में लाना पड़ता है, और ये जो चारों चीज़ मैंने सिखाया उसको आप लोगों को कुछ समय तक सोचना है, इमेजिन करना है, और उसको बोलना है अपने आप को, औरों को नहीं, अपने आप को बोलना है। और आपके सबकॉन्शियस में जो भी आप रिसीव कर लेंगे वो चीज़ें आपके जीवन में दिखेगा। मैं इन्हीं बातों के विषय में क्यों कह रहा हूँ, मेरा जितना भी आप रील्स देखेंगे या मेरा एपिसोड्स देखेंगे यूट्यूब में, इन्हीं बातों को कहता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, निराश हैं, सोचते हैं कि उनको कोई प्यार नहीं करता, सोचते हैं कि वो लोग बेकार इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो ऐसे कोई भाई बहन जो है, मैं चाहता हूँ कि जो सुइसाइडियल आइडिया लेके घूमते हैं, कभी भी वो लोग चाहते हैं कि मैं अपना जीवन को खत्म कर दूंगा, तो ऐसे लोगों को हम एनकरेज करना चाहते हैं, बस आप अपने सोच विचारों को बस बदलिए। कुछ समय बैठिए चुपचाप एकांत में, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, और मैं जो बातें कहा उसको गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, सोचिए और खुश होना सीखिए, थैंकफुल होना सीखिए। देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरा एपिसोड से आप लोग जरूर फायदेमंद होंगे, क्योंकि मैं इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ कीजिए, और आपको अगर पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी बताइए कि मेरा चैनल को देखें और